हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसरो का कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत बड़ा है। जब भी हम स्पेस सेक्टर की बात करते हैं, स्पेस एक्टिविटीज़ की चर्चा करते हैं, तो इसरो संस्था का नाम हमारे सामने आता है। और इसरो का कंट्रीब्यूशन चाहे हम भारत के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखें या फिर हम टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखें कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा रोल रहा है, या फिर हम हमारे सिक्योरिटी एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो इसरो ने हमेशा आगे बढ़ के उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया है। और यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से एक नई पॉलिसी, स्पेस को लेके एक नई पॉलिसी यहाँ पे अनाउंस की गई है, स्पेस पॉलिसी 2023, जिसके अंदर स्पेस की जो रिसर्च के ऊपर जो कैपेसिटी है, उसकी रिसर्च जो एरिया है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की बात की है। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं स्पेस इंडस्ट्री में भारत कैसे और ज़्यादा बढ़त ले सकता है, उसकी बात की गई है। क्योंकि हम देखेंगे इसरो जैसा इंस्टीट्यूशन हमारे पास है जो ग्लोबल लेवल पे बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, लेकिन इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन होने के बाद भी भारत का जो स्पेस इंडस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 2% है, मात्र 2% है। और ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं तो बहुत सारे, जैसे यूएस के अंदर आप देखोगे तो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा है। स्पेस एक्स को हम देखते हैं, टेस्ला की जो है, लॉकहीड मार्टिन है, तो इस तरह की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। स्पेस एक्स नासा के साथ मिलकर काफ़ी सारे जो स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को नासा जैसी संस्था ने भी एक्नॉलेज किया और उसकी वजह से यूएसए का जो स्पेस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा है। इसी चीज़ को इंडिया समझ रहा है कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, और इसीलिए इंडिया ने जो नई स्पेस पॉलिसी यहाँ पे लाई है, वहाँ पे भी हम प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने चाह रहे हैं। और इंडिया का चाह रहे हैं कि जो ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में आज मात्र हमारा 2 से 3% ही शेयर है, उसको बढ़ा के हम आने वाले समय में 10% करें। तो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी रहेगा, काफ़ी जॉब्स भी क्रिएट होंगे। इसी माध्यम के लिए, इसी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए स्पेस पॉलिसी को अनाउंस किया गया। और इसी स्पेस पॉलिसी को देखेंगे कि क्या इसके मेजर प्रोविजन है, कैसे ये रिफॉर्म प्रोसेस को ईजी बनाता है, कैसे प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को यहाँ पे फैसिलिटेट करता है, और क्या यहाँ पे रोल रहेगा इसरो का। ठीक है, और जो संस्थाएं हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा। आज हम भी चाहते हैं कि इंडिया में भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज क्रिएट हों, ठीक है, जो सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं या इंटरप्लेनेटरी मिशन है वो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा किए जाएं। तो वहाँ पे कौन सी ऐसी संस्था है जो इस चीज़ को संभव बना रही है, उन चीज़ों पे थोड़ा क्लैरिफाई किया है। और स्पेस पॉलिसी इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहाँ तक हम बात करें यूपीएससी एग्जाम की, तो पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बहुत कॉमन हैं, हमेशा आते ही हैं। तो ये आपका जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साइंस एंड टेक परस्पेक्टिव से देख लीजिए, या फिर एक इंडस्ट्री के परस्पेक्टिव में हम देखें तो स्पेस का जो हमारा सेगमेंट है। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जो भी आपके पीडीएफ हैं या इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा फ्री जो क्लासेस होती हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, अभी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर की क्लासेस हैं, वो यहाँ आपकी रहेंगी। तो कल मॉर्निंग में 11 बजे क्लास है और शाम को 5 बजे भी क्लास रहेगी। इंडिया की स्पेस पॉलिसी की बात करें तो ये चाह रहा है, हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये स्पेस पॉलिसी जो हम बात कर रहे हैं 2023 की इंडिया की स्पेस पॉलिसी, ये प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रही है। पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है कि ये संस्था है, ये प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इस तरह का सारा सपोर्ट देगी, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, वगैरह वगैरह। तो पॉलिसी यही कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर को एंड टू एंड स्पेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। कोई इंटरप्लेनेटरी मिशन है, चाहे मंगल पे जा रहा है या कहीं पे जा रहा है, तो इस तरह के मिशंस में भी प्राइवेट कंपनियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और ये जो बात हम कर रहे हैं, स्पेस पॉलिसी 2023 आई है, इसको अगर हम थोड़ा एनालिसिस करें, देखने का प्रयास करें, तो 2020 के अंदर भारत के द्वारा जो अनाउंस किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान, उस आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक कंपोनेंट ये भी था कि हम प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन स्पेस एक्टिविटीज में उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, ये सारे प्रयास यहाँ पे किए जा रहे थे, लेकिन किस तरह से बढ़ाएंगे, वो जो एक फ्रेमवर्क था उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करती हुई दिख रही है स्पेस पॉलिसी 2023। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इसने रोल डिफाइन किया हुआ है। जैसे इसरो की बात करेंगे तो पहले इसरो क्या है, रिसर्च भी कर रहा है, सारा लोड उसी के ऊपर था। मैन्युफैक्चरिंग करना, सैटेलाइट लॉन्च करना, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपने इसरो पे डाल रखी है। ठीक है, इसरो की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की ही संस्था है, रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे हर तरीके से। तो अब यहाँ पे ये पॉलिसी कह रही है कि हम रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसरो की भी इस तरह से मेंशन कर रहे हैं। इसरो का ज़्यादा से ज़्यादा काम रहेगा रिसर्च, ठीक है,
नई नई चीज़ों पे रिसर्च करना, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना, उस चीज़ पे रिसर्च पर्सपेक्टिव में इसरो के जो रोल है वो डिफाइन किया गया है। बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। रेगुलेशन के लिए नया रेगुलेटर यहाँ पे बनाया गया है, जैसे इन स्पेस है। फाइन, तो आप देखेंगे इन स्पेस जो कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर है, 2020 में इसको बनाया गया। ये क्या कर रहा है, ये एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है उसकी करेगा कि किस तरह से रूल्स होंगे, गाइडलाइंस होंगी, प्राइवेट सेक्टर अगर आएगा तो उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना, मतलब एक तरह का रेगुलेटर का काम करेगा। कौन काम करेगा सर? इन स्पेस जो ये बनाया हुआ है। फाइन, तो इन स्पेस एक तरह से सिंगल पॉइंट इंटरफेस है बिटवीन इसरो और जो भी प्राइवेट पार्टी पार्टिसिपेट करना चाह रही है किसी भी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी में, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाह रही है तो आपको इन स्पेस को अप्रोच करना होगा और इन स्पेस के माध्यम से ही आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा। अगर आप देखें इन स्पेस क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, टेक्निकल सपोर्ट भी देगा, कैश इंसेंटिव देगा, फैसिलिटीज़ जो इसरो की या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जो रिसोर्सेज हैं उनको प्राइवेट सेक्टर कैसे यूज़ कर सकता है उसके रिगार्डिंग वो सारा सपोर्ट दिया जाएगा। तो कुल मिला के इन स्पेस एक तरह का इस तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्रिएट करेगा जहां पे पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर का बूस्ट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा रोल आ जाता है, वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एनसिल इसको शॉर्ट में कहा जाता है, NSIL। ये पब्लिक सेक्टर का एक तरह का कंपनी हो गई, गवर्नमेंट ऑनरशिप वाली ये कंपनी है, NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या करेगा, ये एक तरह की कमर्शियल आर्म है इसरो की। जैसे आपने अंतरिक्ष का नाम सुना होगा, अंतरिक्ष भी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन अभी एक तरह से डिफंक्ट पड़ा हुआ है। तो NSIL क्या करेगा, NSIL यहाँ पे जो भी इसरो की तरफ से जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी डेवलपमेंट है, उसको इंश्योर करेगा कि कैसे इसका कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं, इन चीज़ों को यूज़ करके कैसे हम जो स्पेस इंडस्ट्री है उसमें अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसको 2019 में एस्टेब्लिश किया गया और इसका काम क्या है, ये लॉन्च व्हीकल बिल्ड करेगा। लॉन्च व्हीकल जैसे आप देखोगे PSLV है ना, या अभी तो SSLV भी बनाया है, तो इनको बिल्ड करने का लिए ये जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करा रहा है। प्रोवाइडिंग द लॉन्च सर्विसेज, बिल्डिंग द सैटेलाइट्स, प्रोवाइडिंग स्पेस बेस्ड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये कर रहा है, ये सारी चीज़ें ये करेगा। फाइन, तो इसमें ये होगा कि इसरो से ये जो भी है लाइसेंस उसको लेता है और फिर आगे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इस तरह से लाइसेंस ये प्रोवाइड कराएगा। तो ये NSIL का काम रहेगा। अगेन ऑब्जेक्टिव विल बी सेम कि कैसे हम इंडस्ट्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। फाइन, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं। खास बात इसकी ये भी है कि हम सप्लाई ड्रिवन मॉडल की बजाय अब क्या जा रहे हैं, डिमांड ड्रिवन मॉडल पे जा रहे हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है। आज हम देखें सैटेलाइट्स का जो यूज़ है, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल जो फर्म्स हैं, वो सब चाह रहे हैं इस तरह से सैटेलाइट का यूज़। ठीक है, तो सैटेलाइट मार्केट काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, स्पेस टूरिज्म का स्कोप बन रहा है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, सेगमेंट हैं स्पेस इंडस्ट्री में ही जहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रही है। तो इस डिमांड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। और उस चीज़ को फैसिलिटेट कौन कर रहा है, NSIL यहाँ पे ये फैसिलिटेट करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग द सपोर्ट रिलेटेड टू बिल्डिंग ऑफ लॉन्च व्हीकल या जो भी है। तो यहाँ पे इस पॉलिसी की अगर हम बात करें, इंडियन स्पेस पॉलिसी की, ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। ये पॉलिसी क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज कर रही है कि आप यहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर अपना क्रिएट कीजिए। अभी के लिए आप डेफिनेटली सरकार की या इसरो की जो फैसिलिटीज़ है उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और क्लैरिटी लेके आ रहा है स्पेस रिफॉर्म में। स्पेस रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आप देखेंगे कि अर्ली 90s तक प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं के बराबर है, बहुत ही लिमिटेड सेंस के अंदर है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। लेकिन आज आप देखोगे जिस तरह की रिक्वायरमेंट है हमें, अगर हम देखते हैं आज जो ब्रॉडबैंड की ज़रूरत हमें बढ़ रही है, OTT कंटेंट जिस तरह से जा रहा है ना, 5G की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग ज़रूरत हो, तो बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज हैं जिनका रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है ना। रिमोट सेंसिंग को देखते हैं, वेदर फोरकास्टिंग को देखते हैं, तो हर जगह पे इतनी सारी सर्विसेज हैं जहाँ पे स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम चाह रहे हैं कि इंडिया का जो सेकंड स्पेस एज है, सेकंड स्पेस एज मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, इसको सक्सेसफुल बनाया जाए। तो इसके लिए ये जो पॉलिसी है, जो 2023 वाली इंडियन स्पेस पॉलिसी, ये बहुत क्लैरिटी लेके आती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पहले वाले जो इनिशिएटिव हैं उससे अलग भी ये है। फाइन, और इस माध्यम से, इस पॉलिसी के माध्यम से सरकार चाह रही है कि हम जो ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हैं उसके अंदर 10% तक अपनी भागीदारी करें, जो आज केवल 2% ही है। और FDI को प्रमोट करने की भी यहाँ पे बात की जा रही है।
तो दिस इज़ द थिंग। और आप देखोगे चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो गई हैं। जैसे हम बात करें SSLV की बात करें, ठीक है, PSLV, SSLV और GSLV, ये एक तरह के क्या हैं, रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स हैं जो पे लोड को स्पेस में लेके जा रहा है, ठीक है। तो PSLV जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसमें ज़रूरी है कि अगर आपको लॉन्च करना है तो काफ़ी सारे आपके पास कस्टमर हो, खूब सारे सैटेलाइट हो। तब मान लीजिए इसको इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आप 2 लोग हैं और सामने बस खड़ी है, तो बस वाला कहेगा कि या तो आप 2 ही लोग जाओगे तो आप पूरी बस का किराया दो, आप कहोगे ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर बस वाला कहेगा आप थोड़ा वेट करो, जब पूरी बस भर जाएगी या मतलब 70-80% भी ऑक्यूपेंसी आती है तब हम चलेंगे, ऐसे चलने में तो हमें भी फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह से है। तो PSLV में ये समस्या थी। अब क्या है, छोटे छोटे आ रहे हैं, मान लो 5-7 सैटेलाइट ही लॉन्च करने हैं, 100 सैटेलाइट लॉन्च नहीं करने, 50 सैटेलाइट लॉन्च नहीं करने, 3-4-5 सैटेलाइट ही लॉन्च करने, तो फिर क्या होगा। तो अगर जैसे बस वाला एग्जाम्पल है, वहाँ पे आपको कैब मिल जाती है तो आपके लिए अफोर्डेबल भी है, ईजी भी है। तो इसी तरह से हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं। और इसमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, ये इंडिया की जो स्काई रूट ये कंपनी है, ठीक है। अब तो धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज स्पेस इंडस्ट्री में आ रही हैं। और इसमें स्काई रूट देखोगे, इसने इंडिया का पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्राइवेट कंपनी की तरफ से जो लॉन्च किया है वो इसने किया है। तो अब इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी यहाँ पे बढ़ रही है। और उस कॉन्टेक्स्ट में स्पेस पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप मान सकते हैं, जो डायरेक्शन दे रहा है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है। क्योंकि ग्लोबल लेवल पे हर जगह देखते हैं, चाहे नासा है वो भी प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को ले रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखते हैं सेकंड स्पेस एज की बात करें, जिस तरह की स्पेस रिलेटेड सर्विसेज की हमें ज़रूरत है, चाहे हम इंटरनेट रिलेटेड चीज़ों की बात करें, आज स्पेस बेस्ड इंटरनेट की बात हो रही है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की बात हो रही है, स्टारलिंक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो हर जगह पे, चाहे टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट में हो गया, ब्रॉडबैंड की बात करें, OTT कंटेंट हो गया, रिमोट सेंसिंग की बात करें, मिलिट्री पर्सपेक्टिव में भी आप देखोगे। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि जो पॉलिसी है ये उसका जो सिविलियन और पीसफुल एप्लीकेशन है उसी पे चर्चा कर रही है। क्योंकि आप देखोगे स्पेस एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा रोल है मिलिट्री सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। हमारे जो सैटेलाइट हैं इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं, आसपास की एक्टिविटीज़ पे ध्यान रख रहे हैं, है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं निगरानी कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं, रिकॉनेसेंस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेटा जुटा रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में ये स्पेस पॉलिसी बात नहीं करती है। इसका मतलब ये जो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 है, इसके यूज़ को सिविलियन पीसफुल पर्पस के लिए रखा है। हो सकता है इसके जो डिफेंस यूज़ हैं स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ के, उस पर एक अलग डॉक्यूमेंट अलग लेवल पे गवर्नमेंट सोच रही है। तो ये भी एक सही चीज़ है। कुल मिला के हम बात करें तो इंडियन स्पेस पॉलिसी को स्पेस इंडस्ट्री ने बहुत ही पॉजिटिवली लिया है, एक अच्छे डॉक्यूमेंट के रूप में इसको देखते हैं। पॉलिसी डायरेक्शन में क्लैरिटी लाता है कि कैसे स्पेस सेक्टर रिफॉर्म होगा, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, सब चीज़ें अच्छी है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात एक ये रहेगी, हमारे सामने चैलेंज ये रहेगा कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, क्लैरिटी ऑफ रूल्स रेगुलेशन, वो जितना ज़्यादा फैसिलिटेट होगा, जितना ईजी प्रोसेस होगा, उतना ही भागीदारी प्राइवेट सेक्टर की बढ़ेगी और स्पेस सेक्टर का रिफॉर्म यहाँ पे होगा। और आने वाले समय में डेफिनेटली हम कंट्रीब्यूशन जो ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री है उसमें बढ़ा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट मी जस्ट मेंशन दिस वंस अगेन कि स्पेस जो पॉलिसी है 2023 वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं GS पेपर 3 में। PDF सेशन का आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, ये नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। इस साल भी रिजल्ट आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो बच्चे हैं 200 प्लस सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन है अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रोग्राम से। इंटरव्यू के अगर हम ऐड करते हैं तो वो और अलग से ऐड होंगे, ठीक है। तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी। अनअकैडमी पे एक बार आपको फीस देना है, देन यू कैन एक्सेस ऑल द एजुकेटर्स ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। उसी में आपका टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग इनिशिएटिव्स, ठीक है, पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। अभी आपका 50% तक ऑफ चल रहा है। दिस डिस्काउंट ऑफर इज वैलिड टिल 26 मई और 25 मई से नया आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर कोड SP राहुल B, ये स्पेशल कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। यू कैन हैव एक्सेस टू द पर्सनल गाइडेंस एज वेल बाय यूजिंग दिस SP राहुल B कोड। हिंदी माध्यम के भी 18 मई से बैचेस शुरू हैं, 0% EMI ऑप्शन मिलता है। और अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली में सेटल होकर ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी के करोल बाग सेंटर पे भी ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। 5 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द फीस स्ट्रक्चर। So that's all for today. Don't forget to like, share, subscribe. Have a great day and take care.